अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर बम फाड़ दिया। हुकूमत 11 रुपए की खरीद कर वही बिजली 40 रुपए में बेचेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, सोलर पैनल लगाने वालों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम दुरुस्त नहीं। पहले अवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब दी गई, जब लोगों ने कर्ज लेकर सोलर लगाए तो अब उन पर बम फाड़ दिया। हुकूमत का अवाम की जेबों पर डाका। साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल की नेट मीटरिंग खत्म करने की मसम्मत। का हुकूमत को अवाम के खिलाफ फतह मुबारक हो। अब हुकूमत सार्फिन को 40 रुपए फी यूनिट बिजली फरोख्त करेगी। यही बिजली अवाम से 11 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। खरीदी और फरोख्त की गई बिजली पर 18% सेस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। आइन और कानून के तहत नेफ्रा रेगुलेशंस में तरमीम की गई। सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेफ्रा की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी ने कहा, पीटीआई दौर में बिजली के नरखों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दाम से बिजली के शोबे में बेहतरी आ रही है। बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत का इनकलाबी मनसूबा है। मुल्क की मफाद में IPP से मुआहदों पर नज़रसानी करके अरबों रुपए बचाए गए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम 191 रन के ताक़ुब में 158 रन बना सकी। पाकिस्तानी बैटर ने छक्कों और चौकों के साथ इनिंग्स का आगाज किया। साहबजादा फरहान ने 73 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम 46 और शादाब खान 30 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है? हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था। और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था। हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। मोहसिन नकवी ने कहा, तस्लीम किया गया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। हम सब मिलकर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबरें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। KP में बहुत टैलेंट मौजूद है। हमारी टीम के 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। बानी PTI से बैरिस्टर सलमान सद्दर की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल में मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। सलमान सद्दर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की सेहत ठीक है। मुलाकात के लिए मुकम्मल रसाई दी गई। बानी की हालत मिजाज से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने सलमान सद्दर को अदालती कमीशन के तौर पर बानी से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की भी मुलाकात करवाई गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए इजलास। वज़ीर दाखिला, कौमी सलामती के मुशीर और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। एलामी के मुताबिक इजलास में पेशावर में PSL के मैचेस करवाने का फैसला। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अहम पॉलिसी अमूर पर मुकम्मल हम आहंगी और यकसा मौक़िफ़ को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज़ मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का फैसला किया गया। विफाक और सूबे का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का आज़म। लाहौर में शहरी को जंजीरों में जकड़ने का मामला। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। IG पंजाब के हुक्म पर SHO कहना असद अब्बास मुअत्तल। चौकी इंचार्ज लखू की अदनान विर्क और मुहर्रिर मोहम्मद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काहना में पुलिस चौकी लखू में जंजीरों में जकड़े शहरी को चारपाई से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इंडोनेशिया का अमन मंसूबे के तहत गजा में फौज भेजने का ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा, 8000 फौजी भेजेंगे। इब्तिदाई तैयारियों का आगाज कर दिया। फोर्स को रफाह के जनूब मशरिक के इलाके में रखा जाएगा, जहां रिहायशी और दफ्तरी सहूलियात तामीर की जाएंगी। गजा पर इसराइली जारियत न रुक सकी। 24 घंटों के दौरान 10 फलस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। मलबे से निकाली गई 1129 लाशें नाकाबिल शनाख्त। रफाह क्रॉसिंग से एक हफ्ते में 1600 के बजाय सिर्फ 397 फलस्तीनियों को आमदोरफ्त की इजाज़त। 225 मरीजों, जख्मियों और उनके अहल खाना की मिस्र मुंतकली। 172 की गजा में वापसी। इसराइली सदर को ऑस्ट्रेलिया में अपने खिलाफ तारीखी एहतजाज का सामना। इसहाक हर्जोग के दौरे ऑस्ट्रेलिया के मौके पर सिडनी शहर में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से इसराइली सदर की गिरफ्तारी का मुतालबा। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है वो पैलेस्टाइन है और दुनिया का उससे भी बड़ा
10 टाइम्स ज़्यादा जहाँ बर्बरियत हो रही है, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का वर्ल्ड का सबसे क्लोज्ड प्रिजन है। कश्मीर तनाज़ा नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरियों का हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुने। मिशाल मलिक का सेमिनार से खिताब था। कश्मीरियों के तमाम लीडर तिहाड़ जेल में कैद हैं। कश्मीर का हर खानदान कुर्ब से गुजर रहा है कई सालों में, और मेरी बेटी यासीन मलिक से नहीं मिली। और रेडियो और टेलीविज़न पर कई यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद को बिछड़े 8 साल बीत गए। कई दहाइयों तक रेडियो और टीवी पर अपनी सदाकारी और फनकारी से मद्दाहों में अपने शहर में जकड़े रखा। काजी वाजिद ने टेलीविज़न पर अनगिनत किरदार अदा किए हैं।